हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है लिस्पिंग और स्टैमरिंग को लेकर, यानी कि हकलाहट और तुतलेपन को लेकर। तो बहुत से बच्चे या बहुत से बड़े इससे ग्रसित हैं और इससे उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस होती है। वो अगर कहीं जा रहे हैं, किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, तो वो शर्म के मारे पूछ भी नहीं पाते, फ़ोन पर बात नहीं कर पाते, इतनी शर्मिंदगी होती है। किसी के सामने जाना भी पसंद नहीं करते। स्कूल में कुछ उनके यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ उनके सहयोगी होते हैं, मित्र होते हैं, वो खुद उनका स्वयं मजाक बनाते हैं। तो इस वजह से उनका थोड़ा सा आत्मनिर्भर भी कमज़ोर हो जाता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ देसी नुस्खा, और यकीन मानिए बहुत ही कारगर है, जिसको मैंने कराया है। और यकीन मानिए अगर कोई करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, हकलाहट है उसके अंदर, यानी कि अटक अटक के बोलता है, या उसकी आवाज़ में तोतलापन है, सही से शब्द हमें समझ में नहीं आते। हालांकि ऐसे इंसान या ऐसे बच्चे अपने माइंड में रख कर बातें सोचते हैं और फिर वो बोलते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं वो सोचते हैं कि हम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी हकलाहट महसूस होती है उस वर्ड में, या फिर तोतलापन समझ में आता है। तो उनकी इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक देसी नुस्खा है। लेकिन बहुत से ये सोच कर बैठे हैं भाई ये ख़त्म नहीं हो सकता कभी भी, इसकी कोई औषधि नहीं है, ये साइकोलॉजिकल होता है, माइंड से रिलेटेड होता है। भाई मानता हूँ माइंड से भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, लेकिन अब हमें अगर सही नुस्खा कोई दे दे, सही राह हमें दिखा दे, अगर हम कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं और हम भटक जाते हैं, अगर हम रास्ता किसी से पूछते हैं, कोई सही रास्ता नहीं दिखा पाता, तो भाई हम सही राह पे जा नहीं पाएंगे। अगर सही रास्ता हमें दिख जाएगा तभी हम सही रास्ते पर पहुंचते हैं। तो यही हम औषधि पर चलते हैं कि भाई अगर हमें सही औषधि कोई बता दे, कोई समझा दे, तो हम ठीक हो जाएंगे। भाई क्यों नहीं हो सकते, हर बीमारी ठीक हो सकती है। बशर्त ये है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ भाई, कोई सही सलाह देने वाला हमें मिल जाए, लेकिन भटकाने वाले हमें बहुत मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बता देता हूँ इसके लिए क्या नुस्खा लेंगे आप। और हो सकता है बहुत से ऐसे भी होंगे कि ये नुस्खा आजमा भी चुके होंगे लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं बताऊँ पूर्ण तरीके से, और जो जो औषधि मैं बताऊँ साथ में, वो अगर सब चीज़ें लेंगे तो 101% रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में ज़रूर मिलेगा। तो इस औषधि का अगर कोई सेवन कर रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखें और रिजल्ट 101% आएगा। अगर कोई हार चुका है, ट्रीटमेंट कराकर वो थक चुका है, भाई अब नहीं होने वाला, मैंने हर प्रयोग कर लिया, तो भाई ये करा देना उसको, बेफिक्र होकर करा लेना। तो सबसे बड़ी बात ये कि माइंड से आप निकाल दें कि आप ठीक नहीं हो सकते। और थोड़ा सा जो शर्म आती है आपको किसी से बात करने में, किसी नए व्यक्ति से मिलने जुलने में, हालांकि ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि वो अकेले अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें ना करें। अगर उनके माँ बाप देख रहे हैं ये वीडियो और कोई ऐसा बच्चा है उनका, तो उनमें थोड़ा सा घुल मिलने की आदत डालें, आप उसको अकेला महसूस ना कराएं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है कि अकेले अकेले में ही बात करते रहते हैं। हालांकि ऐसे बच्चे बहुत दिमागी होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है। जो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे बड़े होते हैं जो अकेले में बात करते हैं, आपने देखा भी होगा, रोड पे जा रहे हैं अपने आप से ही बात कर रहे हैं, तो उनमें अच्छा खासा दिमाग होता है और बाकी शार्प माइंडेड होते हैं वो। चलिए, तो उन बच्चों पर थोड़ा सा गौर दें घर वाले, तो उनको ऐसा फील ना होने दें हम अकेले हैं या हम में कोई कमी है। उनको ये फील कराएं कि नहीं, आप किसी से कम नहीं है, औरों से कम नहीं है, जो उनके अंदर है वो आपके अंदर भी है और आप कर सकते हो। हकलाहट तुतलाहट क्या है, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक हो जाता है। बस थोड़े से माइंड से बातें निकाल दे कि ये ठीक नहीं हो सकता। चलिए औषधि की तरफ चलते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप किसी भी पंसारी से मिल जाएगा अकरकरा। अकरकरा ले लें आप 20 ग्राम, मात्रा फिलहाल आप उतनी ही बनाएं जितनी मैं बताऊं, बाद में और औषधि बढ़ा लें आप। तो 20 ग्राम आप अकरकरा ले लें, 10 ग्राम आप काली मिर्च ले लें, और 10 ग्राम आप तेज पत्ते ले लें। तेजपात जिसे कह देते हैं, तेज पत्ता जिसे कहते हैं, हम सब्जियों में प्रयोग करते हैं, चावलों में प्रयोग होते हैं तेज पत्ते। तो आप ये ले लें, मात्रा इतनी ही रखें जैसी मैंने बताई है। 20 ग्राम अकरकरा, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम तेज पत्ते। अब इन तीनों को पीस के बारीक पाउडर बना लें। लेकिन जब पीसेंगे आप मिक्सी की सहायता से, खलबट्टे की सहायता से, तो औषधि गर्म ना हो, ये ध्यान रखें आप। औषधि गर्म ना होने दें। पहले सिलबट्टे पे अच्छी तरह से कूट लें, पीस लें, ओखली में पीस लें, इमाम दस्ते में पीस लें, किसी में भी कूट लें, अच्छी तरह से पीस के बारीक पाउडर बना लें। फिर इससे कपड़ छन कर लें, कपड़े से छान लें, बारीक छान लें इसको। तो आपको औषधि ये तैयार है। अब आपको दूसरी औषधि तैयार करनी है। मैंने कहा ना, जैसा कि मैं जैसे बताऊँ आप ऐसे प्रयोग करें, ठीक, आप 101% हो जाएंगे भाई। तो आपको दूसरी, एक तो ये औषधि आपको तैयार करके अलग रख लेनी है। अब दूसरी औषधि मैं बता देता हूँ, आपको लेना है त्रिकुटा चूर्ण। त्रिकुटा चूर्ण यानी कि 3 चीज़ों का मिश्रण।
क्या है इसमें? पीपली है, काली मिर्च है और सौंठ है। सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक। अब ये तीनों आप बराबर ले लें, बराबर यानी कि 20-20 ग्राम ही ले लें पहले। सौंठ, काली मिर्च और पीपली, ये तीनों 20-20 ग्राम ले लें और इसको भी इसी तरह से सिलबट्टे पे, खलबट्टे पे, इमाम दस्ते में, किसी भी चीज़ में अच्छी तरह से मिश्रण कर ले और किसी कपड़े की सहायता से छान ले, बिल्कुल बारीक कर ले। अब ये दोनों औषधि आपकी तैयार है, लेकिन आपको अलग अलग रखनी है ये। अब प्रयोग कैसे करनी है बता देता हूँ मैं। सबसे पहले मैं बड़े बच्चों के लिए बता देता हूँ। जो बच्चे 10-12 साल से बड़े बच्चे यानी कि 10 साल से बड़े बच्चे हैं वो कैसे प्रयोग करेंगे। तो जो आपने त्रिकुटा चूर्ण लिया है इसको प्रयोग करना है आपको सुबह नाश्ते के बाद 1/4 चम्मच, और रात को खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच ताज़े पानी के साथ। 2 टाइम ले लें आप। सुबह नाश्ते के आधे से पौने घंटे बाद ले लें, मिनिमम आधे घंटे बाद ही लें, और रात को खाना खाने के आधे से पौने घंटे बाद लें। एक तो ये हो गया। और जो दूसरी औषधि आपने तैयार की है अकरकरा काली मिर्च तेज पत्ते वाली, उसको आपको करना क्या है, रात को सोते समय जब भी आप सोने जाएंगे, सोते समय आप 2 चुटकी लेनी है आपको, यानी कि पहले चुटकी भरे एक यानी कि चुटकी में आता है लगभग आधे ग्राम की मात्रा में, तो 1 चुटकी ले जीभ पर डालना है आपको, फिर दूसरी चुटकी ले जीभ पर डाल दें। तो 2 चुटकी भरकर आपको जीभ पर डालना है और मुंह बंद कर देना है। ऐसी तुरंत नहीं सटकेंगे, उसको च्युइंग करें, चूसेंगे, उसको चूसते रहेंगे। और किसी को अगर ऐसा लगे मुंह में बकबकापन आ गया है, झाग टाइप आ गया, मतलब झाग से हल्के से जीभ पर आ गए हैं, या जीभ ऐसी लग रही है फट सी रही है, तो भाई घबराना मत, बिल्कुल भी घबराने वाला विषय नहीं है। कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी जीभ को हानि नहीं होगी किसी भी प्रकार की। कभी आप सोचे भाई जीभ बकबकी सी हो गई है, कट रही है जीभ हमारी, नहीं कटेगी भाई मेरे। बताने का उद्देश्य यही है कि कभी बहुत से घबरा जाते हैं। मेरे पास भी पेशेंट आए जिसको भी मैंने कराया, ठीक वो हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने बताया थोड़ा सा धैर्य रखे, तो वो भी घबरा जाते हैं, बंद कर देते हैं भाई। फिर वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दुष्परिणाम कुछ नहीं है, आप कर लो। फिर वो करते हैं, तब उनको तसल्ली होती है। तो आप भी कर लेना, घबराना मत। और फिर भी आपको लगे तो हल्का सा नॉर्मल पानी या गुनगुना करके पानी पी लो ऊपर से, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो ये करना है आपको, जो 2 चीज़ मैंने, त्रिकुटा चूर्ण सुबह शाम खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच, और रात को सोते समय 2 चुटकी भर के जीभ के ऊपर ही डालना और मुंह बंद कर देना, उसको चूसते रहो बस। ऊपर से पानी भी पी सकते हो अगर पीना है, नहीं पीना तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ और लेनी है आपको। अब ये सोचेंगे आप भाई कितनी सारी चीज़ें बता दी इन्होंने, भाई अगर ठीक होना है पूरी तरीके से तो ले लें, ज़्यादा उचित रहेगा। ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं बता रहा मैं, कभी आप सोचे इतना सारा खर्चा आ जाएगा, तो महीने भर की दवाई में, औषधि में आपका खर्चा आ जाएगा लगभग 200 से 300 रुपये बस। 300 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, और जाएगा तो हद से 50 रुपये बस, यानी कि 350 मान के चल लो भाई। लेकिन ज़्यादा भी खर्चे वाली बात नहीं बता रहा मैं। तो तीसरी चीज़ लेनी है आपको, तीसरी औषधि लेनी है सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट आप बैद्यनाथ का लेते, किसी भी फार्मेसी का ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो ये लेना कैसे है, जैसे ही आपने सुबह त्रिकुटा चूर्ण लिया 1/4 चम्मच, उसके 10 मिनट बाद ये ले लें। लेना कैसे है, 2 ढक्कन सारस्वतारिष्ट के ले लें, 2 ही ढक्कन पानी मिला लें, पी जाए। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद 2 ढक्कन सारस्वतारिष्ट के, 2 ढक्कन पानी मिला के पी जाएँ। ये तो हो गया बड़े बच्चों के लिए पूरी तरह से पूर्ण इलाज जो आप इसके लिए करेंगे। चाहे किसी को हकलाने की परेशानी हो, यानी कि स्टैमरिंग की परेशानी हो, या लिस्पिंग की परेशानी हो, यानी कि तुतलाहट हो आवाज़ में, तो वो ले ले भाई, सटीक उपचार है, बिल्कुल रिजल्ट है इसका 101% और ठीक हो जाएंगे। अब छोटे बच्चों के लिए बता देता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि 2-3 साल के बच्चे हैं, उनमें थोड़ी बहुत तो परेशानी हो जाती है, लेकिन समय रहते रहते वो ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घर वाले उन पर ध्यान दें, थोड़ा सा उनकी वॉइस पर ध्यान दें, उनको समझाएं बैठा कर के, बेटे ये वर्ड ऐसे नहीं है, ऐसे बोलते, थोड़ा साफ करने की, थोड़ा सा गार्गल करा ले करें। हालांकि छोटे बच्चे कहाँ गार्गल करेंगे, छोड़िए आप। तो जो अगर छोटे से छोटा बच्चा हो 2-3 साल का, तो एक काम छोटा सा प्रयोग कर लें आप, फिटकरी ले लें, फिटकरी को भून लें तवे पर, भूनने के बाद वो पिघल जाएगी, उसके बाद जब वो सूख जाए उसके बाद पीस लें, और सोते समय बच्चे के मुंह के अंदर हल्की सी 1 चुटकी मात्र हल्की सी मुंह में डाल दिया करें बस। और जब वो सो जाए बच्चा, सोते सोते के मुंह में डाल दो हल्की सी 1 चुटकी भर के बस। जो भुनी हुई फिटकरी का पाउडर आपने बनाया वो हल्की सी 1 चुटकी पर डाल लो। जो हकलाने की तुतलाने की परेशानी वो उससे ठीक हो जाएगी, और नहीं हो तो भाई ये दे देना। तो जो छोटा बच्चा है, जैसे 4-5 साल का है, 10 साल 12 साल तक का, 10 साल तक का बच्चा, उसको आप ये औषधि कैसे देंगे बता देता हूँ। अब ये त्रिकुटा चूर्ण आपको देना है उनको सिर्फ एक टाइम देना है।
किसी भी टाइम दे दें, सुबह दे दें या शाम को दे दें। 1/4 चम्मच के आसपास या तो शहद में मिलाकर दे दें, अगर बच्चा चाट सकता है शहद में मिलाकर दे दें, दूध के साथ दे दें, पानी के साथ दे दें। सुबह नाश्ते के बाद दे दें या रात को खाना खाने के बाद दे दें। एक टाइम देना है बस। जो 10 साल तक के बच्चे हैं या 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको एक टाइम ये त्रिकुटा चूर्ण दे दें खाना खाने के बाद। अब आपको सोते समय यही पाउडर देना है, या तो आप फिटकरी वाला करा लें, वो भी ठीक है। और इन केस अगर उससे नहीं होता, यानी कि फिटकरी वाला अगर आप करा रहे हैं त्रिकुटा चूर्ण जरूर देना है, और फिटकरी वाले से नहीं होता इन केस, और आपने करा भी चुके पहले, हालांकि मैंने टिकटॉक पर भी बताया था, वो भी सटीक उपचार है फिटकरी वाला छोटे बच्चों के लिए। तो अगर आप करा रहे हैं और फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिला, या छोड़िए उसको, ना करें, छोड़ें आप। मैं सटीक उपचार, ये लास्ट उपचार यही बता देता हूँ, फिटकरी वाला छोड़ो आप, और किसी को करना हो तो करके देख लेना सर, जो भी है वो ठीक हो जाएगा। और फिर भी इनकेस नहीं हो पाता तो आप ये करा दें। तो देना कैसे, त्रिकुटा चूर्ण मैंने बताई है, एक टाइम दे दें। 1/4 चम्मच या तो शहद में मिला कर दे दें, 1/4 चम्मच त्रिकुटा चूर्ण ले लें, आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद मिला लें, पेस्ट सा बना लें, उसको चटा लें, ऊपर से दूध या पानी पिला दें, या खाली पानी से दे सकते हैं, दूध से दे सकते हैं, जैसे मर्जी दे दें, लेकिन एक टाइम देना है। अब जो आपने अकरकरा और काली मिर्च और तेज पत्ते वाला बनाया है, इसको कैसे देना है, रात को सोते समय डेली फिटकरी छोड़े आप ये वाला दे दें। और फिटकरी वाला करना तो फिटकरी दे दें आप, एक चुटकी भर के मुंह में डाल दें सोते समय, और नहीं देना तो अकरकरा वाला एक चुटकी भर दें, उसको मुंह में डाल दें और सुला दें। और बच्चा सोते समय अगर दे रहे हैं, जाग रहा है बच्चा, मुंह में डाल रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है तो पानी पिला दें ऊपर से, कोई परेशानी नहीं है। तो इसके साइड इफेक्ट भी कुछ नहीं है। और सारस्वतारिष्ट आप एक एक ढक्कन सुबह शाम दे सकते हैं, एक ढक्कन सारस्वतारिष्ट, एक ढक्कन पानी, वही खाना खाने के बाद त्रिकुटा चूर्ण दे दें सुबह, उसके बाद दे दें, और रात को खाना खाने के बाद। इससे दिमाग भी तेज होगा बच्चों का। और बाकी जो भूलने की क्षमता उनकी बहुत सी बार हो जाता है, बच्चे भूल भी जाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका ध्यान नहीं लगता, तो वो भी तेज होगी। और बाकी नर्व भी ठीक रहेगा, माइंड भी ठीक रहेगा, साइकोलॉजिकल परेशानी तो वो भी ठीक हो जाएगी भाई, घबराओ ना, बिल्कुल भी सब ठीक हो जाता है, बशर्ते ये है कोई सही सलाह देने वाला मिल जाए। तो आप ये करो। और बाहर का खाना पीना, और इसमें सबसे बड़ा परहेज होता है खटाई का, तो खटाई का सेवन इसमें ना करें। खटाई इसमें क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ। नींबू का आप प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन नींबू का अचार या आम का अचार, कोई भी अचार का सेवन ना कराएं। और अमचूर से बनी हुई कुछ भी चीज़ें ना दें। अमचूर से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, समोसे वगैरह, जिनमें अमचूर डलता है वो चीज़ें ना दें बिल्कुल भी। इमली का पानी, गोलगप्पे का पानी बिल्कुल ना दें, यानी कि खटाई का सेवन ना कराएं। आंवले का सेवन इसमें करा सकते हैं, आंवला अच्छा होता है, एप्पल अच्छा होता है, सेब दे सकते हैं, अच्छा होता है। अलग से अगर एक्स्ट्रा कुछ खाना चाहते हैं तो जूस वगैरह किसी भी चीज़ का दे सकते हैं, एलोवेरा अच्छा काम करता है इसमें। और बाकी जो भी आपको खाना खाओ, बाहर का बिल्कुल भी बंद कर दो, बिल्कुल ना खाएं बाहर का, तला भुना बिल्कुल बंद कर दो, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल बंद कर दो। ये जो भी बाहर का तला भुना है सारा बंद कर दो, घर का पौष्टिक खाना खाओ। नॉन वेज बिल्कुल ना खाएं इस बीच में। अगर ये औषधि का सेवन कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है, तोतलेपन का शिकार है, हकलेपन का शिकार है, तो नॉन वेज इसमें ना खाए इस औषधि के साथ में। और बस, बाकी और कोई कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो आप फ़ोन करें, फ़ोन ना मिले, इंगेज जाए या वेटिंग पे जाए तो वेट कर ले, मैं बैक कॉल करूँगा 2 से 3 दिन में। आज मैं सॉरी फ़ोन नहीं खोल पाया, क्षमा चाहूँगा आपसे। तो चलिए, बाकी यही आशा करता हूँ जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। बाकी भाई चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, कोई भी नई वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से आ जाए। बाकी लाइक ना करना वो आपकी इच्छा है, करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर दें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। इससे थोड़ा सा मुझे ही साहस मिलता है कि हाँ यार मैंने शायद गलती कर दी, तो आगे सुधारेंगे भाई उस गलती को। तो बस, धन्यवाद।